इंग्लिश इंग्लिश इज मेड विद सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? आपके सेंटेंसेस बनते हैं आपके राइट चॉइस ऑफ वर्ड से, और मोर ओवर जो वर्ड्स आप करेक्ट ऑर्डर में रखते हैं उनसे। जब तक आप शब्दों को सही क्रम में नहीं लगाएंगे वो एक करेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा, और अगर करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा तो वो एक करेक्ट इंग्लिश प्रेजेंट नहीं करेगा। सो फॉर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश यू नीड द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वर्ड्स एंड टू पुट देम इन द राइट ऑर्डर। संख्या, क्रम संख्या अगर वर्ड्स की करेक्ट नहीं है तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है। हम कहते हैं ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब तक आप मीनिंगफुल वर्ड से मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाओगे आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। सो टू स्पीक influence others you have to speak the correct English and you have to use the correct sentences। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ आप करेक्ट सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। एक ऑर्डर होता है, बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रही हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करने हैं। छोटे बच्चे, बड़े लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती है बिकॉज उन्होंने नहीं पढ़ी है उस तरह से कि एक कॉन्वर्सेशन में यूज करें, नहीं पढ़ी है। तो कोई भी एज ग्रुप है, प्लीज हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस आप इसमें आराम से सीख सकते हैं। सेंटेंस का एक क्रम होता है जिसमें हम सबसे पहले लेकर आते हैं सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन प्रोनाउन। उसके बाद होती है हमारी वर्ब, कौन सा काम किया गया है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, राइट, द जिस्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन वर्ब। एंड लास्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हमने कोई चीज किसी को दी तो किसको दी, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हम कहीं गए तो किस जगह पर गए, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड एंड इन क्रम में लगे हुए शब्दों को हम सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूं आपको। कैरन किक्ड द बॉल, कैरन ने बॉल को किक किया। अब कैरन क्या है? कैरन है हमारा सब्जेक्ट, शी इज अ नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ गर्ल, सो इट्स अ नाउन। कैरन किक्ड, कैरन ने क्या किया, मेन काम क्या था, उसने बॉल को किक किया, सो द बॉल इज द ऑब्जेक्ट। कैरन ने मारा बॉल को या हिट किया बॉल को, इसमें सिर्फ तीन ही चीज है और ये हमें पूरा मीनिंग एक्सप्रेस करता है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग एनी सेंटेंस। ये तो बहुत सिंपल और शॉर्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इसके बाद हमारे सेंटेंसेस में डेवलपमेंट होता है, हम एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और भी बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट भी हमारा काफी लंबा होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में डिवाइड करके हम उस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। बट माय पर्पस इज नॉट टू कंफ्यूज यू, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि आपको सेंटेंस को किस क्रम में रखना चाहिए ताकि वो सही मीनिंग एक्सप्रेस करे। सो कैरन किक द बॉल आपको समझ में आया? इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने सिर्फ तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सब्जेक्ट में हमारा कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया है, और बीच में हमारा आ गया है वर्ब, जो कि है हमारा वर्ब क्रिया, हमने किया क्या है, कौन सा काम हुआ है, क्या मेन मुद्दा था। और लास्ट में जिसके पास हम जा रहे हैं, जिस जगह पे हम जा रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, या किसी को हम कोई सामान देने जा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सिंप्लीफाइड ये है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट में अपने सेंटेंसेस को डिवाइड कीजिए, वर्ड्स को डिवाइड कीजिए, उसी सिंक्रोनाइज्ड तरीके से आप उन्हें रखिए। आप देखिएगा मीनिंगफुल सेंटेंस आपके पास होगा, और इसी तरह से वो हमें कॉन्वर्सेट भी करना होता है। सेंटेंसेस की सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आप कोई बुक रीड करते हैं ना तो वो हमारे माइंड में आते चले जाते हैं कि सही क्रम क्या है। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, यू कम टू नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रीडिंग द वर्ड्स। अगर वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, आपने बचपन में किए होंगे जम्बल्ड वर्ड्स या जम्बल्ड सेंटेंसेस भी किए होंगे, कहीं का कुछ लिखा होगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होगा, उन्हें आपको सही ऑर्डर में लगाना होता है। एक्चुअली दैट इज द राइट प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग हाउ टू मेक गुड सेंटेंसेस। उन्हीं तरीके से आप एक्सरसाइजेस निकालिए इंटरनेट से कि जो आपके जम्बल्ड वर्ड्स हैं उन्हें आगे पीछे करके उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, वो आप इंटरनेट से निकालकर वर्कशीट्स कर सकते हैं। वो आपको ये प्रैक्टिस देगा कि कैसे आपको सही सेंटेंस को सही तरीके से वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके बोलना है, और उसका मीनिंग निकलना चाहिए, सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग करेक्ट सेंटेंस। अब मैं इसी में एक एग्जांपल लेती हूँ। स्टूडेंट्स हु रीड अ लॉट राइट इम्प्रेसिवली, ये भी एक सेंटेंस है। इसमें स्टूडेंट्स हु रीड अ लॉट, पूरा का पूरा हमारा है सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स हु रीड अ लॉट इज कंप्लीटली सब्जेक्ट।
Write is the verb. Impressively is the way, adverb, but that is an object again. So जो बच्चे ज्यादा रीड करते हैं, ज्यादा स्टडीज करते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं. That is the meaning of the sentence. Students who read a lot write impressively. ये इसमें कोई वर्ब नहीं है एग्जैक्टली ये एक कहावत कही जा रही है, ये एक बात कही जा रही है. जो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं या रीड करते हैं स्टेटमेंट्स, नॉर्मल रीडिंग, वो लोग लिखते भी बहुत अच्छा है. अब वो क्यों लिखते हैं अच्छा? दैट इज द फैक्ट, क्योंकि रीड करने से वोकैबुलरी आपके माइंड में स्टोर हो जाती है, करेक्ट सेंटेंस आपको क्या है, वर्ड्स मिलने लग जाते हैं, एंड योर इंग्लिश बिकम इम्प्रेसिव. या कोई भी और फॉरेन लैंग्वेज है वो इम्प्रेसिव बन जाती है. अब मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेती हूँ आपके साथ. आई बॉट माई ब्रदर फ्यू बुक्स. क्या आपको इस सेंटेंस में कोई चेंज लगा? मीनिंग समझ में तो आ गया होगा. आई बॉट माई ब्रदर फ्यू बुक्स. यहां पर सब्जेक्ट ऑब्वियसली आई है, मैं हूं. बॉट वर्ब है, लेकिन माई ब्रदर ऑब्जेक्ट पहले आ गया है. माई ब्रदर फ्यू बुक्स. यहां पे माई ब्रदर और फ्यू बुक्स दोनों ही ऑब्जेक्ट है. ओनली सब्जेक्ट है आई एंड आपकी वर्ब है बॉट. मैंने खरीदी अपने भाई के लिए कुछ किताबें. आई बॉट माई ब्रदर फ्यू बुक्स. मैंने अपने भाई के लिए कुछ किताबें खरीदी. लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस है केवल, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका लंबा हो सकता है, सब्जेक्ट स्मॉल हो सकता है और आपका वर्ब भी स्मॉल हो सकता है. लेकिन ऑब्जेक्ट देखिए, माई ब्रदर फ्यू बुक्स, दोनों ही चीजें जो हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट हैं. इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपस में प्लेस बदल लेते हैं. जैसे अभी प्रीवियस वाले सेंटेंस में हमने आपको बताया, आई बॉट माई ब्रदर फ्यू बुक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेम. इसी तरह जब आप अपने वर्ड्स को एक करेक्ट ऑर्डर में रखते हैं तो यू आर एबल टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस. रीडिंग बहुत ज्यादा कीजिए ताकि आपको वोकैबुलरी मिले. मैंने आपको बहुत सिंपल और फर्स्ट स्टेप बताया है कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं. तो अगर आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, आज ही अपनी एक रफ नोटबुक खोलिए. उसमें सबसे पहले सिर्फ 3 चीजें लीजिए. आई रैन फास्ट. उसमें एक सेंटेंस डालिए. आपने सब्जेक्ट दे दिया, आपने वर्ब दे दिया और आपने ऑब्जेक्ट भी एडवर्ब के रूप में दे दिया कि मैं दौड़ा तेज. मैं तेज दौड़ा. आई वेंट to the market. I is subject, went is verb and to the market is the object. आप कहाँ गए? बहुत सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट कीजिए. कोई भी एज ग्रुप आपका है और आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं एंड यू वांट हाउ टू राइट करेक्ट सेंटेंसेस, दिस इज द वीडियो फॉर यू. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगता है बहुत यूजफुल है तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा. All the best. Keep learning English and keep writing. Thanks for watching. Subscribe to our channel.